ओके। सो सेम सीन है, ठीक है। यहाँ पर एक वीरे लाइट मैंने ऐड किया है, ठीक है। और अब मैं ऐड करता हूँ एक फिज़िकल कैमरा, ठीक है। मैं यहाँ से आता हूँ कैमरा, स्टैंडर्ड से मैं आता है वीरे में, और वीरे फिज़िकल कैमरा लेता हूँ मैं, और यहाँ से एक कैमरा ऐड करता हूँ स्ट्रेट, ठीक। मैं फ़िज़िकल कैमरा ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ताकि कुछ भी लाइट या ज़्यादा या कम हो तो मैं डायरेक्टली फ़िज़िकल कैमरा के सेटिंग्स को ही यूज़ करके लाइट को चेंज कर सकता हूँ। मुझे लाइट्स को अलग से सिलेक्ट करके उनके मल्टीप्लायर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आगे रखते हैं। अभी कैमरा टॉप में ऐड किया है तो ये डायरेक्टली ग्राउंड पे बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेफ़्ट या फ्रंट से देखता हूँ तो इसका कैमरा का जो टारगेट है, इसको मैं थोड़ा ऊपर रखते हैं कैमरा को, और मैं सी प्रेस करता हूँ तो ये मैं कैमरा से देख सकता हूँ। अब ऑब्वियसली कैमरा से मुझे पूरी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो फोकल लेंथ है वो कम करते हैं। यहाँ पर देख के करता हूँ ताकि मुझे समझे कि कैसा ये जा रहा है। थोड़ा सा, और कैमरा बहुत ऊपर लग रहा है मुझे, तो मैं सिंपली पैन करता हूँ नीचे, और एक जस्ट रेंडर लेके देखते हैं ये कैसे दिख रहा है, ताकि क्योंकि हमने फिजिकल कैमरा यूज़ किया है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा ही डार्क आए। कैंसिल, ठीक है। तो ये काफ़ी डार्क है, तो मैं यहाँ से फिल्म आईएसओ जो है वो थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि ये लाइट बढ़े, और शटर स्पीड भी 200 की जगह मैं रखता हूँ अराउंड 100। और एफ़ नंबर जो 8 है मैं इसको रखता हूँ अराउंड 3.5। अब चेक करके देखते हैं रेंडरिंग। आई थिंक ये डिसेंट लाइट मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब इसको और थोड़ा डे सीन जैसे दिखाने के लिए मैं इसको कैंसिल करते हैं, मैं क्लोज करता हूँ इसको, और मेरे पास यहाँ पर ये एक वीरे लाइट रखा हुआ है, ठीक है। फ्रंट व्यू में आता हूँ मैं, और यहाँ से लाइट्स में आते हैं वीरे। तो यहाँ पर हमने वीरे आईएस दिखा है, सॉरी वीरे एम्बियंट दिखा था, वीरे लाइट दिखा था। एक और लाइट है अपने पास वीरे सन, ठीक है। तो मैं वीरे सन लेता हूँ, और सन जो है वो मुझे सपोज चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करता है और ये सन किस तरफ इसका लाइट आएगा, ठीक है। तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सन ऐड किया तो मुझे ये दिखा रहा है कि वुड यू लाइक टू ऑटोमेटिकली ऐड वीरे स्काई एनवायरनमेंट मैप। तो ये पूछ रहा है कि सन तुमने ऐड किया है तो क्या तुमको एनवायरनमेंट पे वीरे स्काई भी अप्लाई करना है। तो मैं इसको बोलता हूँ यस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एनवायरनमेंट पे मतलब ये जो पूरा बाहर का ये स्पेस है यहाँ पर स्काई भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 8 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे तो एनवायरनमेंट मैप पे डिफ़ॉल्ट वीरे स्काई आ जाएगा, ठीक है। इससे होगा क्या, अब अगर मैं रेंडर करता हूँ तो ये जो ओपन स्पेस है वहाँ पर स्काई आ जाएगा, ठीक है।
तो बहुत ही ऐसा ब्राइट एक स्काई आएगा जिसकी वजह से ये सब वाइट दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको एक बार रेंडर कर लेता हूँ। सो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि स्काई अप्लाई हुआ है। ठीक है, सो इस सन को अगर मैं नीचे लेता हूँ ऐसे, ठीक है, रेंडर, ठीक है, तो अभी ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अपन विदाउट कैमरा के बाहर से देख रहा है। ठीक है, सिलेक्ट, मूव, और मैं यहाँ पे टॉप में आके इसको सेट करता है, तो मुझे थोड़ा एकदम स्ट्रेट नहीं चाहिए सन कि डायरेक्टली आ रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा एंगल में रखता है और इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। ठीक, ठीक, इस एंगल में रखते हैं। और मैं इस सन को भी एक सिलेक्शन सेट में सेव कर देते हैं, तो सिलेक्ट, और यहाँ पर ऊपर हमारे पास सिलेक्शन सेट है, तो क्लिक, सन, एंटर। तो अभी जब भी मुझे सन के पैरामीटर्स चाहिए होंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ से ही सन को सिलेक्ट कर सकता हूँ और मॉडिफाई में जाके जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सी प्रेस करके कैमरा में आते हैं और अब देखता हूँ मैं रेंडर करके ये कैसे दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो मेरे सीन में एक सनलाइट अभी आ रहा है। ठीक है, स्टॉप करता हूँ मैं रेंडर, और मुझे पूरा इमेज रेंडर नहीं करना है, मुझे सिर्फ सनलाइट कैसे आ रहा है, क्योंकि सन को भी हमको पोजीशन ऐसे सेट करना पड़ेगा खुद से कि एक सनलाइट भी अच्छी तरीके से यहाँ पे एज अ इमेज एक कॉम्पोजिशन अच्छा बने। ठीक है, इसीलिए तो मैं यहाँ से व्यू की जगह इसे रखता हूँ रीजन, और मैं इतना सा ही पार्ट सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं क्रॉस करके, रेंडर। तो मुझे तो ये सनलाइट जो है वो सोफ़ा पे आ रहा है, मैं चाहता हूँ सोफ़ा के पीछे के वॉल पे भी थोड़ा सा आए, तो मैं एडजस्ट करते हैं, टॉप व्यू में आता हूँ मैं, थोड़ा इधर रखते हैं, और फ्रंट से मैं इसको थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। ठीक है, और सन का जो टारगेट है इसको भी मैं थोड़ा ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब देखता हूँ मैं एक बार रेंडर करके कैसे दिख रहा है। ओके, तो सनलाइट अभी देखोगे तो थोड़ा वॉल पे भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ही, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वॉल पे भी आए, मैं इस फ्रंट वॉल पे ही सनलाइट मुझे चाहिए। थोड़ा इस, तो मैं कंटिन्यूसली इसको एडिट करते रहता हूँ ताकि एक अच्छा मुझे पोजीशन मिले उस सनलाइट का। और मैं एक विंडो के बीच में भी एक लाइन ऐड करता हूँ ताकि ऐसे दो लाइंस दिखाई दे, सनलाइट के बीच में एक लाइन दिखाई दे। बॉक्स,
इसको भी मैं वॉल का जो मटेरियल है वही देते हैं। तो मटेरियल्स और सेम मटेरियल अप्लाई। रेंडर। ओके, ये थोड़ा डिसेंट दिख रहा है, थोड़ा ड्रामेटिक भी है। अब मैं इसको होने देते हैं रेंडर, एक चेक करते हैं कि कैसे आउटपुट आ रहा है, फिर उसमें हम लोग अल्टरेशंस करेंगे। ओके, तो ये अब मुझे एक रिज़ल्ट मिल रहा है सनलाइट का। ठीक है, अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट में सन अब रेंडर करेंगे, तो मैं यहाँ से फिर से रीजन पे यहाँ क्लिक करते हैं और इस फील्ड को थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सन को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ तुम्हें मिलेगा सन का पैरामीटर्स, जिसके अंदर सबसे पहले तो है कि सन को इनेबल करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ तो सन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल इनेबल्ड है, ऑफ़ करूँगा तो सन डिसेबल हो जाएगा। सन को भी मैं इनविजिबल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे हमने वीरे लाइट को इनविजिबल किया था। ठीक है, तो इनविजिबल का भी ऑप्शन है। फिर यहाँ पर अफेक्ट डिफ्यूज़ है। ठीक है, और उसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो डिफ्यूज़ मतलब अपना जो डिफ्यूज़ कलर होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के डिफ्यूज़ पे ये कितना लाइट आना चाहिए सन का। ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं डिफ्यूज़ को ऑफ़ कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं रेंडर करूँगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरेगा नहीं, मतलब डिफ्यूज़ पे लाइट गिरेगा नहीं। तो और जो भी रिफ्लेक्शंस है उन पे गिरेगा। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन दिखाई देगा लेकिन डिफ्यूज़ पे लाइट नहीं गिरे। लेकिन ये बहुत ही रेयरली यूज़ हम लोग करते हैं, तो इसको जनरली जैसा है वैसे ऑन ही रखो। सेम वैसे अफेक्ट स्पेक्युलर और उसका भी कंट्रीब्यूशन है। स्पेक्युलर मतलब जो चीज़ें ब्राइट हो, जो चीज़ें राउंड होती है और ग्लॉसी होती है, उसके ऊपर एक लाइट का स्पॉट आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये एक इमेज है। ठीक है, तो जहाँ पर भी लाइट रखा हुआ है इस इमेज में, तो ये जो देख रहे हो ये सबसे ब्राइटेस्ट एरिया दिख रहा है, ये अपना स्पेक्युलर है। मतलब एक्चुअली इसको स्पेक्युलर भी नहीं बोलेंगे, ये बैक लाइट हुआ हमारा। लेकिन ये जो देख रहे हो ये स्पॉट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेक्युलर। ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ। तो इसके ऊपर भी ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं लाइट के, ये हमारे स्पेक्युलर है। ठीक है, तो स्पेक्युलर को भी इफ़ेक्ट करना चाहिए सनलाइट या नहीं करना चाहिए, वो मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई स्पीयर होता तो उसके ऊपर वो स्पॉट नहीं आता सनलाइट की वजह से, क्योंकि मैंने स्पेक्युलर ही यहाँ से ऑफ कर दिया है। ठीक है, या तो स्पेक्युलर आ रहा है उस पर लेकिन बहुत ज़्यादा ही वो स्पॉट दिख रहा है, तो मैं स्पेक्युलर का कंट्रीब्यूशन 1 की जगह कम कर सकते हैं, जैसे कि 0.5, तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको 1 ही रखता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे शैडोज़ का भी ऑप्शन है कि शैडो इससे कास्ट होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली होना चाहिए, नहीं तो शैडोज़ ऑफ करोगे तो ये फेक दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे कि ये पिलो का शैडो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सन की वजह से शैडो ना जनरेट हो, तो मैं कास्ट शैडो जो है वो ऑफ कर सकता हूँ। लेकिन जनरली वैसा हम लोग नहीं करेंगे। हमने वीरे लाइट में भी ये चीज़ देखा था। ठीक है, कास्ट शैडो का ऑप्शन है। फिर यहाँ पर एक चीज़ है कॉल्ड टर्बिडिटी। ठीक है, टर्बिडिटी जो है वो सन का जो कलर होता है, मतलब जब सन राइज होता है सुबह और जब शाम को सन सेट होता है, तो उसके बीच में सन में बहुत से अलग अलग कलर के वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, जो सुबह होता है वो ऑलमोस्ट ऐसे वाइट होता है। ठीक है, वाइटिश दिखता है, दोपहर तक वो थोड़ा येलोइश होता है और फिर फाइनली सनसेट के टाइम पे वो ऑरेंज या फिर ऐसे दिखने लगता है। तो टर्बिडिटी बेसिकली वही है। तो इसका मिनिमम वैल्यू एक्चुअली में 2 है। ठीक है, तो 2 रखोगे तो एकदम सुबह जैसा सन दिखाई देगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसका है 20। ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो 20 मतलब शाम का सन, 2 मतलब सुबह का सन। तो मैं वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाऊँगा 2 से लेकर 20 तक,
ये मॉर्निंग टू इवनिंग का सन होते जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमको डे सीन दिखाना है तो 3 to 4 के आसपास रख सकते हो। दोपहर का सीन दिखाना है तो अराउंड तुम इसको 8 या 7 या 8 रख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं सपोज़ 20 रखते हैं, ठीक है, एकदम फुल सनसेट के टाइम जैसा सन रखते हैं। अब देखता हूँ मैं रेंडर करके ये कैसे दिखता है। तो देखो तो कलर में चेंज आएगा। ओके, ये ऑलमोस्ट गायब ही हो गया है, ठीक है। मैं 20 आई थिंक नहीं प्रॉपर आएगा, मैं इसको कम रख के देखते, मे बी 16 रेंडर। ठीक है, इससे भी देखो तो लाइट बहुत कम आ रहा है, ठीक है। आई थिंक मुझे एकदम 20 के आसपास मैं नहीं रखता हूँ, 10 रख के देखते हैं। ओके, 10 पे ही ऐसे सन एकदम ऑरेंजिश लाइट दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक 10 भी इनफ है, मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो दोपहर का अगर मुझे दिखाना है तो मैं 4 तक रख सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए जो था बाय डिफ़ॉल्ट 2.5 था, मैं इसको 3 रख के देखते हैं रेंडर। ओके, तो आई थिंक 3 मुझे ठीक लग रहा है अभी। फिर यहाँ पर नीचे आओगे तो ओजोन का भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो एक जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होता है वो भी है। तो इसका भी वैल्यू जो है वो 0.35 ये बाय डिफ़ॉल्ट है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको बहुत अलग अलग पॉइंट्स पे ट्राई करके देखा है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है। मैंने हर वैल्यू देके इसको रेंडर करके देखा और कंपेयर करके देखा, लेकिन चेंजेस जो है वो बहुत ही माइन्यूट है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि सब इमेज सेम ही है। तो इसको चेंज करके कोई मतलब नहीं है। मैं 0.35 जो है वो वैसे ही रखते हैं। चाहो तो तुमको चेंजेस करने हैं तो करके देख सकते हो। 0.35 पे रेंडर करो, उसका कॉपी निकालो, फिर मे बी 0.4 पे करके देखो, फिर 0.45 पे करो, फिर 0.5 पे करो, ठीक है। क्या चेंजेस आते हैं देख सकते हो। लेकिन ये मैंने ट्राई किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं दिखते हैं। तो 0.35 जो है वैसे ही मैं इसको रख देता हूँ। फिर यहाँ पर मेरे पास है इंटेंसिटी मल्टीप्लायर, ठीक है। जैसे हमारा वीरे लाइट का इंटेंसिटी था, जितना मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊँगा लाइट उतना ही बढ़ेगा, इंटेंसिटी कम करता हूँ लाइट उतना ही कम होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा मैंने प्रॉपर ऑफिशियल वीरे के वेबसाइट पे देखा हुआ है कि वो लोग जो वीरे डेवलपर्स है वो लोग बोलते हैं कि सन का मल्टीप्लायर जो 1 है वैसे ही रखो, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है कि मैं सन का लाइट कम या ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो सन है, ठीक है। उसका जो लाइट है वही लाइट आएगा, ठीक है। सो सन का मल्टीप्लायर अगर एकदम नेचुरली सोचोगे कि एकदम रियलिस्टिकली, तो हम एक्चुअली सन का ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो तो अगर क्लाउड्स बीच में आ गए तो लाइट थोड़ा कम आएगा यहाँ पे। सो इसको ज़्यादातर चेंज मत करो, लेकिन करना है तो कर भी सकते हो, वैसे भी रूल्स ब्रेक करने के लिए ही होते हैं। तो 1 की जगह अगर मैं 0.3 रखता हूँ तो थोड़ा लाइट कम आएगा, ठीक है। और ये भी काइंड ऑफ ये इससे लाइट कम हो रहा है, ठीक है, इसका शेड चेंज नहीं हो रहा है। सो ये भी लगता वैसे ही है कि शाम का समय है, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन ये राइट चॉइस नहीं रहेगा अगर तुम इंटेंसिटी कम करते हो, ठीक है। बेटर है कि तुम टर्बिडिटी बढ़ा दो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं मल्टीप्लायर 1 ही रखते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे एक और चीज़ है, साइज़ मल्टीप्लायर। ये सबसे
अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो लाइट, जो सनलाइट आ रहा है उसके एजेस काफ़ी शार्प है। ठीक है, तो यहाँ पर साइज़ मल्टीप्लायर जितना मैं बढ़ाऊँगा उतने ही इसके जो एजेस है वो सॉफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो साइज़ मल्टीप्लायर अभी फ़िलहाल है 1, मैं इसको बढ़ाता हूँ मे बी 4 रेंडर। ओके, तो अब यहाँ पे देखो तो काफ़ी सॉफ्ट एजेस इसके आएंगे। ठीक है, तो ये साइज़ मल्टीप्लायर जितना बढ़ाओगे उतने ही जो लाइट है वो काफ़ी सॉफ्ट होते जाएगा। ठीक है, तो साइज़ मल्टीप्लायर जो है इसे मैं अभी के लिए रखता हूँ मे बी 2 और 2.5 सपोज़। ओके, फिर यहाँ पे कलर भी है। ठीक है, फ़िल्टर कलर मतलब सनलाइट का कलर, तो मैं कलर पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से सन का कलर भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसको नहीं करता हूँ बिकॉज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि जो सन का कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट वीरे ने सेट किया हुआ है। ठीक है, और टर्बिडिटी वगैरह हम चेंज करते हैं उस हिसाब से कलर पे भी अफेक्ट होता है। लेकिन स्टिल तुमको खुद से कलर देना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कलर का मोड है फ़िल्टर। फ़िल्टर कलर मतलब बेसिकली तुम्हारा ये फ़िल्टर होगा, मतलब टर्बिडिटी मैं चेंज करता हूँ और इंटेंसिटी कम करता हूँ, उस हिसाब से कलर चेंज होता है। और अगर मैं इसको डायरेक्ट रखूँ तो ये डायरेक्ट लाइट की तरह काम करेगा। मतलब ऐसे समझ लो कि एक टॉर्च है, अभी सन नहीं है, और फिर वो टॉर्च का लाइट मुझे क्या चाहिए तो मैं यहाँ से वो डायरेक्ट लाइट की तरह यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ओवरराइड थोड़ा अलग मोड है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, फ़िलहाल तो मैं इसको फ़िल्टर पे ही रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है, शैडो सब डिवीज़न। ठीक है, तो जब मैं इस लाइट को सॉफ्ट करता हूँ साइज़ मल्टीप्लायर से तो ये क्या होता है, ये सॉफ्ट होते जाता है ऐसे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी इसमें नॉइज़ आए। ठीक है, मतलब ग्रेन्स, डॉट डॉट डॉट्स ऐसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे शैडोज़ का सब डिवीज़न है, तो मैं इसको बढ़ाऊँ अगर 3 की जगह, मोस्टली 40 इनफ हो जाता है, तो वो जो ग्रेन्स है वो तुम्हारे नहीं आएंगे। ठीक है, काफ़ी क्लीन और एकदम स्मूथ रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो अभी तो मुझे देखोगे तो काफ़ी स्मूथ ही ये दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे शैडो सब डिवीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं जो था 3 वो वैसे ही रखते हैं। ठीक है, या फिर 8 भी रख सकते हो, मैं अभी के लिए 3 ही रखते हैं। फिर यहाँ पे शैडो बायस है। ठीक है, शैडो बायस मतलब एक्चुअली तुम्हारा जो शैडो है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ऑफ आएगा। मतलब मान लो कि अभी ये जो लेग है तो शैडो इधर से ही आ रहा है, लेकिन जितना मैं बायस बढ़ाता हूँ ये शैडो यहाँ से ही चालू नहीं होगा, यहाँ से चालू होगा और आगे जाएगा। ठीक है, तो इतना बीच में गैप आएगा, तो ये काइंड ऑफ शैडो को बायस करता है ऑब्जेक्ट से। ओके, मतलब थोड़ा दूर ढकेल देता है। तो इसका डिस्टेंस ऑलरेडी सेट किया हुआ रहता है 0.001, तो ये ऑब्वियसली तुम्हारा ऑब्जेक्ट के नीचे से ही आना चाहिए, तो मैं इसको 0.001 पे ही रखते हैं। इवन फोटोन एमिट रेडियस जो है वो है 1.64 फीट, सॉरी 0.164 फीट। ठीक है, मतलब 0.1 फीट हो गया। ठीक है, तो फोटोन एमिट रेडियस क्या है कि जैसे हमने साइंस में पढ़ा है कि लाइट जो है वो फोटोन से बनता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वॉल है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको एंगल में बनाता है ऐसे। ठीक, तो ये वॉल है और यहाँ से एक लाइट सोर्स है। ठीक है, यहाँ से लाइट ऐसे इसके ऊपर आ रहा है,
तो लाइट सिर्फ एक जगह पे आके नहीं गिर रहा है, वो यहाँ से आके यहाँ पे भी गिर रहा है, यहाँ से यहाँ पे भी गिर रहा है, ठीक है। तो ये सारे फोटॉन्स है, ठीक है, क्योंकि लाइट के फोटॉन्स जो होते हैं, तो ये जो फोटोन है इनका रेडियस है वो, तो यहाँ पर फोटॉन्स एमिट रेडियस, ठीक है। ठीक है, सो ये फोटॉन्स है, तो जितने फोटॉन्स एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक रहेंगे उतना लाइट जो है वो एक दूसरे पे मर्ज हो गए वो स्पॉट्स, और एक इवन लाइट पूरे वॉल पे मिलेगा, ठीक है। वही अगर तुम्हारा रेडियस बहुत ही छोटा है, सपोज इतना सा ही रेडियस है 0.01, और एक फोटोन यहाँ पे गिर रहा है यहाँ पे, तो ऐसे स्पॉट दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है, और बीच में इनके लाइट मिलेगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर पूरा ब्लैंक रहेगा, तो ऐसे वॉल पे स्पॉट स्पॉट दिखाई देंगे, ठीक है। तो इनकेस कभी कभी होता है ऐसे कि स्पॉट दिखाई देते हैं, तो उस टाइम पे तुम फोटोन एमिट रेडियस जो है वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे स्काई मॉडल भी है, क्योंकि हमने जो हमारा, अगर मैं 8 प्रेस करता हूँ एनवायरनमेंट में आते हैं, तो यहाँ पे स्काई डाला हुआ है हमने, बैकग्राउंड कलर में अभी ब्लैक रख देता हूँ, क्योंकि वैसे भी वीरे स्काई आ चुका है बैकग्राउंड पे। मैं यहाँ से सन को सिलेक्ट करते, तो यहाँ पर स्काई के टाइप्स है, 3-4 टाइप के स्काइज है, ठीक है, अलग अलग टाइप के। सो वो मैं यहाँ से चूज़ करूँ तो मुझे बैकग्राउंड में एक स्काई मिलता है, ठीक है। रेंडर करके देखता हूँ एक बार। स्काई को मैं एक्चुअली यहाँ से कैंसिल करते हैं, व्यू रखता हूँ मैं। स्काई को मैं एक और हम लेसन लेते हैं वीरे का, इसमें मैं थोड़ा स्काई के बारे में तुमको बताता हूँ। इसमें मुझे थोड़ा अभी एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि एकदम प्रॉपरली सेटअप नहीं किया है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो स्काई सन हमने ऐड किया तब जो अप्लाई हुआ एनवायरनमेंट पे वो वैसे ही अप्लाई हो गया है, उसके ऊपर अपन ने कुछ ट्रीटमेंट किया नहीं है, तो यहाँ पर उतना रिज़ल्ट दिखाई नहीं देगा। विंडो के बाहर तुमको सिर्फ एक वाइट लाइट दिखाई देगा, ठीक है। कैंसिल करते हैं, और इस सन को मैं थोड़ा नीचे लेके आता है ग्राउंड पे ऐसे, रेंडर। तो अब देखो तो तुमको थोड़ा स्काई दिखाई देगा, मतलब एक ग्राउंड दिखाई देगा और एक स्काई दिखाई देगा, ठीक है। मैं एक्चुअली रीजन रेंडर करते हैं, पूरा रेंडर नहीं करते, तो यहाँ से रीजन, रेंडर, ठीक है। कैंसिल करता हूँ मैं, या तो कंप्लीट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्काई है और नीचे ग्राउंड है, तो यहाँ पे स्काई के मॉडल है, तो अलग अलग ओवरकास्ट स्काई चाहिए। ओवरकास्ट मतलब जिसमें जब सुबह होता है लेकिन सन नहीं दिखता है हमको, मतलब पूरी तरीके से क्लाउड ने उसको ढक ढक लिया होता है, तो उस सिनेरियो को ओवरकास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरकास्ट चाहिए या फिर क्लियर स्काई चाहिए, ठीक है, तो ब्लूइश एकदम क्लियर स्काई, कोई क्लाउड नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। फिर होजेक, ETL, ऐसे कुछ क्लाउड के ये 3-4 टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए कुछ भी यहाँ से
सेट करता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे ग्राउंड एल्बिडो है, ठीक है। एल्बिडो ये नाम जो है ये डिफ्यूज़ का अल्टरनेटिव नाम है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो डिफ्यूज़ को एल्बिडो भी बोलते हैं। तो कोई कोई प्रोग्राम्स है, 3D प्रोग्राम्स, जिसमें मटेरियल में अगर तुम जाओगे तो जो भी मटेरियल मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर ये जो डिफ्यूज़ के जगह लिखा होता है एल्बिडो, ठीक है। तो डिफ्यूज़ मतलब एल्बिडो, ठीक है। तो एल्बिडो भी बोलते हैं डिफ्यूज़ को। तो यहाँ पे ग्राउंड एल्बिडो है, मतलब ग्राउंड का डिफ्यूज़ कलर क्या चाहिए, तो ये ग्रे है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो ग्राउंड का कलर है ग्रे, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लेंड एंगल है, ठीक है। तो ग्राउंड और स्काई कैसे ब्लेंड होना चाहिए, तो यहाँ पे उसका वैल्यू है। तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो एकदम शार्प लाइन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक, काफ़ी स्मूथ दिख रहा है। स्काई और ग्राउंड ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ब्लेंड का एंगल कम कर देता हूँ, जैसे कि 5.7 है, मैं इसको अगर 0.2 रखते हैं, तो ये लाइन काफ़ी शार्प दिखाई देगा। शायद हमको पूरा रेंडर करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ही दिख रहा है, ठीक है। तो काफ़ी शार्प लाइन हमको ग्राउंड और स्काई के बीच का दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूँ शार्प लाइन, तो मैं रख सकता हूँ, या तो मैं स्मूथ भी कर सकते हैं उसको, सिंपली ब्लेंड एंगल जो है वो चेंज करके। तो ये जो लाइन दिख रहा है तुमको हॉरिजॉन्टल, ये तुम्हारा होराइजन लाइन है, ठीक है। मतलब जहाँ तक अपनी नज़र पहुँचती है वो जो लाइन होता है होराइजन लाइन, वो है। तो उस लाइन को अपन ऊपर नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उसका ऑप्शन है होराइजन ऑफसेट, ठीक है। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये लाइन ऊपर जाएगा या मे बी नीचे आएगा, और अगर मैं कम करूँ तो ये शायद ऊपर जाएगा, ठीक है, वाइस वर्सा। सो अभी के लिए मैं इसको 5.7 जैसा था ब्लेंड एंगल, वही रखते हैं। तो ये कुछ सन के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। मैं सन को फिर से ऊपर मूव करते हैं। मैं इसको व्यू रख के रेंडर करते हैं। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। सनलाइट अंदर आ रहा है, मैं क्लोज़ कर देते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ कि वॉल्स को आइसोलेट करते हैं, और यहाँ पर एक विंडो फ्रेम मैं बनाता हूँ। मैं जनरली इसको प्लेन से भी बना सकते हैं या तो बॉक्स से बना सकते हैं। स्नैपिंग ऑन। ठीक है, मैं इसको क्विकली मॉडल करता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक विंडो बनाया मैंने, इसको मटेरियल देते हैं, सिलेक्ट। और इसको मैं एक मैंने यहाँ पर मटेरियल बनाया हुआ है ब्लैक कलर का, थोड़ा सा इसको रिफ्लेक्शन दिया है। और इसको मैं बनाता हूँ ग्लास। तो एक नया स्लॉट लेते हैं, ग्लास, एंड डिफ्यूज़ कलर आएगा ब्लैक। रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा ऐड करते हैं, और रिफ्रैक्शन जो है वो मैं ऑलमोस्ट फुल रखता हूँ, 240 अराउंड, और अप्लाई। और इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ ग्लास, ठीक है। कैमरा से देखते हैं, और अब मैं रेंडर करता हूँ। ठीक, तो अभी देखो तो लाइट आ रहा है अंदर, इवन दो
सामने ग्लास है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्लास के थ्रू जो है वो सनलाइट नहीं आ पाता है, क्योंकि जो ये प्रोग्राम है वो उस ग्लास को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ही देखता है, तो उसको ऐसा लगेगा कि बीच में ही एक ऑब्जेक्ट आ गया है, तो इसके थ्रू लाइट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें एक हम चीज़ कर सकते हैं कि मैं सन को सिलेक्ट करता हूँ। तो सन के ऑप्शंस में मेरे पास यहाँ पर एंड में एक ऑप्शन है एक्सक्लूड, ठीक है। तो मैं एक्सक्लूड में आते हैं। एक्सक्लूड में यहाँ पर एक लिस्ट है ब्लैंक, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ कि सन में से मुझे किन ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड करना है। मतलब अभी फ़िलहाल ये सारे ऑब्जेक्ट पे सन का लाइट गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सारे इंक्लूडेड है सन में। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ग्लास को यहाँ से एक्सक्लूड लिस्ट में डाल देता हूँ मैं। मतलब अब वीरे सन को ये ग्लास ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। तो इनकेस ऐसा होता है, तो अगर तुमने ग्लास बनाया है और उस ग्लास की वजह से अंदर सनलाइट ही नहीं आ रहा है, तो वीरे सन सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज़ में आओ, एक्सक्लूड में जाओ, और उस ऑब्जेक्ट को अगर नाम दिया रहेगा तो अच्छा ही है, तो उस ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर दो सन में से। तो ये अभी तुम्हारे लाइट में इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। ओके करो एंड देन फिर रेंडर कर सकते हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो ये है वीरे सन। तो आज तुमको सिर्फ वीरे सन ट्राई करके देखना है और उसके पैरामीटर्स, ठीक है। और ये बेसिकली तुमको डे सीन जब बनाना हो तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि सन की वजह से और एक डे का फील आता है, ठीक है। सो आज सन ट्राई करके देखो, ठीक है।